हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई एम शशिराज सिंह। वंस अगेन आई एम इन सेक्टर 150 नोएडा। आज अपने 150 पूरे सेक्टर्स का मैं आपको इंटरनल रूट दिखाऊंगा। लाइक कौन कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो किस किस रूट पर लोकेटेड है। मेजरली जो यहाँ की रोड की कनेक्टिविटी की बात करूँ तो यहाँ पर 9 मीटर से लेके 12 मीटर, 30 मीटर, 45 मीटर तक के इंटरनल रूट्स हैं। एंड इट डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी कौन कौन से रोड पर लोकेटेड है। आज आपको मैं अपने ब्लॉग के जरिए वो आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा 150 है। अभी जो मैं एंट्री कर रहा हूँ वो 150 के बिल्कुल राउंड अबाउट है, गोल चक्कर है, वहाँ से मैं एंट्री कर रहा हूँ। तो ये हमारा बिल्कुल फर्स्ट जो इंटरनल रोड आता है वो 30 मीटर का आता है। एंड इस 30 मीटर के रोड पे जो आपकी प्रॉपर्टी लोकेटेड है वो 2012 और 13 के प्लानिंग की सारी प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी आपकी आती है एटीएस का प्रिस्टीन, दैट इज़ ऑलरेडी रेडी टू मूव इन। सेकंड एस का कमर्शियल बन रहा है, एस मेडले के नाम से। अगेन उसका जो पोजीशन 2022-23 में होगा। तो इस इंटरनल रोड में मेजरली 4 से 5 प्रॉपर्टी हैं, जिसमें प्रिस्टीन आ जाता है, एस का कमर्शियल आ जाता है, एस का गोल्ड सायर आ जाता है, वो भी आपका रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है। उसका भी पोजीशन लगभग 17 और 18 के आसपास में आ गया था। तो ऑक्यूपेंसी इन जो भी डिलीवर्ड सोसाइटी है उसमें 60 to 70% आपको ऑक्यूपेंसी एज ऑन डेट आपको मिल जाएगी। तो कह सकते हैं कि सोसाइटीज़ कम डिलीवर्ड है, बट ऑक्यूपेंसी के रेशियो में ये सेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं दूसरे सेक्टर्स के कंपैरिजन में अच्छा है कि विद इन 1 से 2 साल के अंदर अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी आ गई। जबकि इतने सारी फैसिलिटीज़ कमर्शियल से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड अभी कुछ भी नहीं आई है इस सेक्टर के अंदर। कुछ एक ही ऑप्शन है, कमर्शियल के भी कुछ ऑप्शन ऑलरेडी चल रहे हैं। तीसरी प्रॉपर्टी आपके महागुन की आती है, इसी इंटरनल रोड पर है, जो ऑलरेडी सेम 2014 के आसपास में इनकी भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। एंड 2022 और 23 तक में हैंड ओवर करेंगे। बीच में 2 साल के आसपास का काम जो है वह बिल्कुल स्लो मोशन में था, तो इसलिए कंस्ट्रक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए। पांचवी प्रॉपर्टी इस 30 मीटर एंट्रेंस रोड पे आपकी जो आती है वो सेठी की आती है। सेठी की 3 साइड ओपन प्लॉट है। तो सेठी की जो प्रॉपर्टी है वो आपकी 2 30 मीटर के रोड को कैच करती है और एक आपका 45 मीटर के रोड पे। तो ये कैसी सिंगल प्रॉपर्टी है जो 3 इंटरनल रोड से कनेक्टेड है, 30 मीटर एंड 45 मीटर। 30 मीटर के रोड से ही आगे जो आप जाते हैं, जो बोर्ड आपको दिख रहा है वो पूरा का पूरा उसके बैक साइड में 42 एकर्स का भगत सिंह पार्क है। तो ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में अच्छी एडवांटेज है कि इस 30-45 मीटर के रोड पे आपका अथॉरिटी का पार्क 42 एकर्स का अथॉरिटी ने दिया हुआ है। ये आपका अब हम एंटर कर रहे हैं 45 मीटर के रोड्स पे। ये जो 45 मीटर का रोड्स है वो अपने आप में सबसे वाइड रोड कह सकते हैं पूरे 150 का। इस 45 मीटर के रोड पे जो आपकी प्रॉपर्टी आती हैं वो मल्टीपल्स आती हैं। अभी मैं आपको 45 मीटर रोड्स की प्रॉपर्टी बता देता हूँ। बिफोर डेट अभी आपको लेफ्ट में लेके चलता हूँ। ये भी आपका 30 मीटर का रोड है और इस 30 मीटर के रोड पे आपकी जो प्रॉपर्टी आती है, एक तो वो सेठी का जो मैंने बताया, एक इंटरनल एंट्रेंस वाले रोड से और इस वाले रोड से, दोनों से कनेक्टेड है। इसके बाद आपका अगेन फिर महागुन की भी प्रॉपर्टी आती है जो बैक साइड से कनेक्टेड होगी। 1-2 प्लॉट और भी इस रोड पर बचे हुए हैं जहां पर डेवलपर लॉन्च करेंगे एंड दैट विल बी द लग्जरी प्रॉपर्टी ऑफ सेक्टर 150 नोएडा, क्योंकि उनकी जो आस्किंग होगी प्राइसिंग की, दैट विल बी अराउंड 8,000 to 9,000 पर स्क्वायर फीट। फिर इस 30 मीटर रोड पे आपका गोदरेज का भी जो पाम रेटिट है उसका भी जो गेट है वो ओपन होता है और एक समृद्धि का दक्ष एवेन्यू है। ये इसका भी जो गेट एंट्री और एग्जिट है वो इसी रोड पर होता है। आगे फिर आपको ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉपर्टी फिर मिलेंगी। 2 से 3 प्लॉट्स ऑलरेडी खाली हैं। देखते हैं अथॉरिटी कौन से डेवलपर को उसको अलाउड करती है। तो मेजरली इंटरनल रोड्स पे क्या होता है कि अगर आपके इंटरनल रोड्स का जो फ्रंटेज है वो काफ़ी अगर वाइड है तो उसमें कह सकते हैं कि आपकी एंट्री एग्जिट एक अलग ही लगता है। जनरली आपने नोएडा के किसी दूसरे सेक्टर्स में भी देखा होगा कि जिन वैसी प्रॉपर्टी जो बिल्कुल मेन रोड से कनेक्टेड है और मेन रोड की फ्रंटेज काफ़ी अच्छी हो, तो उसके हिसाब से ऑब्वियसली जो एंट्री और एग्जिट का जो एक क्या बोलते हैं स्टार्टिंग का अट्रैक्शन जो हो जाता है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। फिर एक और 30 मीटर का इंटरनल रोड और भी आती है। इस 30 मीटर का इंटरनल रोड पे आपका एस पार्कवे है। एस पार्कवे 2 रूट से कनेक्टेड है, 30 मीटर है, 45 मीटर। तो इस 30 मीटर के रोड पे आपकी 3 प्रॉपर्टी आती है, एस पार्कवे, भूटानी का कमर्शियल सिटी सेंटर और आपका अंतरिक्ष का गोल्ड सिटी। और इसमें भी क्या है कि इसमें 42 एकर्स का जो भगत सिंह पार्क है इससे भी लगी हुई ये तीनों ही प्रॉपर्टी आती हैं। 2 आपकी रेजिडेंशियल है और एक आपका कमर्शियल है। तो ये आपकी जो 3 प्रॉपर्टी है वो इस 30 मीटर के रोड। ये वापस जो रूट है अभी आगे तक नहीं गया है, बट ये अगेन पूस्ता रोड से इन फ्यूचर में
कनेक्ट हो जाएगा। तो कनेक्टिविटी जो है अथॉरिटी ने मेजर फोकस किया है, खास करके कि किसी भी प्रॉपर्टी का, हर प्रॉपर्टी को उन्होंने कम एटलीस्ट 2 रूट से तो कनेक्ट किया हुआ है, चाहे वो 30 मीटर 45 मीटर की रोड हो, चाहे वो 9 मीटर 30 मीटर का रोड हो। तो एक कनेक्टिविटी पर अथॉरिटी का फोकस है। जब वो प्लानिंग कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इस चीज़ पर खासा फोकस किया है कि सोसाइटी में ये फील ना हो कि काफ़ी रश हो जा रहा है, इतनी सारी कम से कम 20 से 25 हज़ार की एटलीस्ट स्ट्रेंथ तो आएगी। वंस अगेन वी हैव इंटर्ड इन सेक्टर 45 वंस अगेन वी हैव इंटर्ड इन 45 मीटर रोड, 45 मीटर का रोड ये भी है। अब इस 45 मीटर रोड पे आपका 2 पार्ट है। अभी मैं चल रहा हूँ बिल्कुल लेफ्ट पार्ट में चल रहा हूँ। सेम जितने आप रोड की ये वाइड आप देख रहे हो, सेम विड्थ आपके अपोजिट साइड भी है, राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो प्रॉपर्टी है वो आपका पहला गोदरेज का पाम रेटिट आ जाता है। सेकंड आपका समृद्धि का लग्जरिया है जो क्लोज टू पोजीशन में है। एंड थर्ड जो प्रॉपर्टी आती है वो आपका प्रेस्टीज का बोगनविलिया है। अगेन उसका जो पोजीशन है 2025 पे। तो मेजरली 45 मीटर के रोड पे आपकी जो प्रॉपर्टी जो पोजीशन आने वाली है वो केवल 2 ही प्रॉपर्टी है। एक आपका एस का पार्कवे, दूसरा आपका समृद्धि का लग्जरिया। और बाकी जितनी प्रॉपर्टी 45 मीटर के रोड पे हैं, चाहे वो गोदरेज का पाम रेटिट हो, चाहे वो प्रेस्टीज हो, चाहे एटीएस का किंगस्टन हिथ हो, एटीएस का विलाज हो, और एक बीबीसी की भी प्रॉपर्टी यहाँ पर लॉन्च होने वाली है, मैक्स अंतारा की भी प्रॉपर्टी इसी 45 मीटर रोड पर लोकेटेड है। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी हैं 45 मीटर रोड पे, सबका जो पोजीशन 2023 एंड ऑनवर्ड्स की है, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो प्लॉट इस 45 मीटर रोड पे प्रेस्टीज के बाद आता है वो अभी तक डिसाइडेड नहीं है एज पर अथॉरिटी। वो पूरा का पूरा पहले किसी और की लैंड हुआ करती थी, अथॉरिटी ने टेक ओवर करके अब देखते हैं किस डेवलपर को लैंड अलॉटमेंट होती है। बट इस लैंड की जो लोकेशन है वो बहुत ही प्रीमियम है, क्योंकि ये बिल्कुल कॉर्नर का प्लॉट आ जाता है। 45 मीटर का एंट्रेंस होगा, बैक साइड में भी इसकी जो गेट होंगी वो बैक साइड वाले जो रोड से भी कनेक्टेड होगी। जो रोड है 45 वो पुस्ता रोड को इन फ्यूचर वो कनेक्ट करेगा। तो एक अपने आप में जो प्रीमियम लुक देने का कॉल है अथॉरिटी ने वो इस सेक्टर में दिया हुआ। लाइक जो भी प्लानिंग अथॉरिटी ने करी हुई है वो ऑब्वियसली ऐसी प्लानिंग तो और किसी भी सेक्टर में नहीं मिलेगी। आप नोएडा के किसी भी सेक्टर से कंपैरिजन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। इंटरनल रोड इतना चौड़ा तो आपको नहीं मिलेगा जहाँ पर ओपननेस इतनी अच्छी खासी हो। फिर मैं एंट्री कर रहा हूँ, अगेन ये 30 मीटर की रोड आएगी। 45 मीटर रोड आपकी राइट हैंड साइड वाली थी, मैंने बता दिया कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। इस 30 मीटर के रोड पे आपकी अभी तक जो डिसाइडेड प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग पहला आपका अर्थम का कमर्शियल आता है लेफ्ट में। राइट हैंड साइड में एटीएस का ली ग्रैंडियोस की प्रॉपर्टी है, वो भी लगभग 20 एकड़ से प्लस की प्रॉपर्टी आती है। फेज़ 1 फेज़ 2 2 फेज़ में ये डिलीवर कर रहे हैं। फेज़ 1 2022 एंड फेज़ 2 2025 के अप्रॉक्स में। इसका भी ग्रैंडियोस का फेज़ 2 जो है उसका 30 मीटर एंड 45 मीटर दोनों से कनेक्टेड है, और फेज़ 1 जो है मेजरली वो 30 मीटर को ही कनेक्ट करता है। इसके बाद अभी 1 से 2 लैंड जो है इस 30 मीटर रोड पर खाली है फ्रंट की। अर्थम ऑलरेडी 400-500 मीटर का लॉन्ग कमर्शियल पैच है जो काफ़ी अच्छा प्लान उन्होंने रेडी किया हुआ है। बनने के बाद यहाँ के जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी नीड को अर्थम तो आराम से फुलफ़िल कर देगा, क्योंकि बड़ा कमर्शियल है और यहाँ पर एटलीस्ट 10 से 12 हज़ार के आसपास नंबर ऑफ़ रेजिडेंट्स होंगे एज ऑफ नाउ जो डिसाइडेड है। कल को हो सकता है ये नंबर्स और भी इंक्रीज हो सकता है। फिर एक आपका अल्फ़ा ग्रुप का प्रोजेक्ट आता है इसी 30 मीटर रोड पे। तो अल्फ़ा ग्रुप गुड़गांव बेस्ड डेवलपर है जिन्होंने नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी डिलीवर करी हुई है गुड़गांव में। तो उन्होंने साहा एमिनेंस की प्रॉपर्टी थी साहा ग्रुप की, उन्होंने उनसे ये टेक ओवर कर लिया है एंड नाउ दे आर डेवलपिंग दिस प्रोजेक्ट। इसके बाद इस 30 मीटर रोड पे और भी आपका टाटा की प्रॉपर्टी आती है, टाटा यूरेका पार्क। अगेन टाटा ग्रुप की प्रॉपर्टी है, इट्स ब्रांड ऑन इटसेल्फ की एक ब्रांड के तौर पे लोग देखते हैं कि टाटा, गोदरेज, मैक्स, प्रेस्टीज, ये ब्रांड की कॉल जो होती है ना अपने आप में एक सेक्टर को और भी ज़्यादा प्रीमियम बना देती है। तो मेजरली अब मैं छोटे रोड से एंटर कर रहा हूँ, क्योंकि इधर की जितनी प्रॉपर्टी अब मैं बताने वाला हूँ ये 2 रूट से कनेक्टेड है। इंटरनल 9 मीटर से लेकर 12 मीटर की रोड है, और इसके आउटसाइड में आपका पुस्ता रोड है। तो मैं पुस्ता रोड तक जाकर ही ख़त्म करूँगा ताकि एक कनेक्टिविटी का आइडिया मिल जाए कि इधर की जितनी प्रॉपर्टी है वो किस किस रूट से कनेक्टेड है। तो पहली आपकी आती है टाटा यूरेका, जैसे मैं एंट्री कर रहा हूँ। बीच बीच में अथॉरिटी ने और भी जो प्लॉट्स आने वाले सब में इंटरनल रोड से उन्होंने 12-12 मीटर का लगभग दिया हुआ है, ताकि सोसाइटी से जब लोग बाहर निकले, नंबर ऑफ़ यूनिट्स निकले तो रश काफ़ी कम हो।
फिर टाटा ग्रुप की प्रॉपर्टी पहली आती है, सेम ये लगभग 12 मीटर की वाइड रोड है एंड फॉर दिस सेक्टर ये इंटरनल रोड है, तो अपने आप में ये अच्छी है। लाइक ऐसा नहीं होगा कि कल को जब लोग निकलेंगे तो आपको ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम हो क्रिएट हो, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी बोथ साइड में दे रखी है। यू हैव बोथ ऑप्शन, इधर आप इस रूट को यूज़ कीजिए छोटे वाले रूट को, या फिर आप पुस्ता रोड को यूज़ कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है दैट इज़ एल्डिको लिव बाय द ग्रीन्स। इनकी भी जो कनेक्टिविटी है 9 मीटर, 12 मीटर एंड 45 मीटर जो आपका पुस्ता रोड बना हुआ है उससे कनेक्टेड है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो एल्डिको के बाद की जो प्रॉपर्टी है, सारी मैं इंटरनल रोड अभी दिखा रहा हूँ आपको, ताकि एक आइडिया हो जाए कौन सी प्रॉपर्टी किस किस रोड से कनेक्टेड है, इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। इसके बाद एल्डिको की प्रॉपर्टी आती है। एल्डिको के बाद आपका एटीएस का पाए साइडवेज है। पाए साइडवेज की भी जो कनेक्टिविटी है इंटरनल आपका 9 मीटर है, जो इस रोड से मैं जा रहा हूँ उन 9 मीटर का रोड है। और इसके बाद आउटसाइड में ये आपका फिर पुस्ता रोड को कनेक्ट करेगा जो काफ़ी ही वाइड है। तो इस 9 मीटर के इंटरनल रोड पे आपके मेरे जो राइट हैंड साइड की प्रॉपर्टी है वो आपका एटीएस का पाए साइडवेज है एंड इसके आगे वाला जो प्लॉट है वो गोदरेज का नेस्ट और गोदरेज का नर्चर आ जाता है। तो ये भी है, कितने लोग गोदरेज जैसी प्रॉपर्टी अगर देख रहे हैं तो एक लोकेशन का भी आइडिया होना चाहिए कि वेदर वो इनसाइड है, उसकी जो कनेक्टिविटी अथॉरिटी ने किस किस रूट पर दे रखी है, तो इसका भी आइडिया वो मेरे ब्लॉग के ज़रिए ले सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी किस रूट पर लोकेटेड है। लेफ्ट हैंड साइड में अगेन इसी रोड पर लेफ्ट हैंड साइड की जो प्रॉपर्टी आती है वो आपका आता है प्रतीक हेनरी। इंटरनल रोड कोई भी हो आपका 12 मीटर का लगभग दे रखा है। बीच बीच में अथॉरिटी की ये भी प्लानिंग हो सकती है, अगर कोई प्रोजेक्ट बड़ा आता है, नंबर ऑफ़ यूनिट ज़्यादा होती है, तो हो सकता है इंटरनल रोड्स को वो थोड़ा वाइड भी कर दें, क्योंकि ये भी बहुत सारे भी प्रपोज्ड हैं। अभी पूरे का पूरा उन्होंने वो क्लियर नहीं किया है कि कौन सी प्रॉपर्टी प्लॉट पे कौन सी प्रॉपर्टी आ रही। लेफ्ट हैंड साइड में भी जो रोड जा रहा है वो अगेन आपका इंटरनल रोड ही है, 12 मीटर का जो अथॉरिटी ने दे रखा है, जो मैंने बताया था। अब हम आते हैं पुस्ता रोड पे। तो इस जितनी भी इंटरनल प्रॉपर्टी थी 4 से 5 प्लॉट्स और भी बचे हुए हैं जो कल को कनेक्ट करेंगे। तो इस पुस्ता रोड से सारे ही प्रॉपर्टी लगभग कनेक्ट करेगी। पुस्ता रोड भी 45 मीटर से कम का नहीं होगा। इन फ्यूचर ये बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि जब ट्रैफिक जेवर एयरपोर्ट आने के बाद जब ट्रैफिक की मूवमेंट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली अथॉरिटी की भी यही प्लानिंग होगी कि इंटरनल जो रोड्स हैं उसको, इंटरनल रोड नहीं, जितने भी आउटर रोड्स हैं उसको कितना वाइड किया जाए ताकि ट्रैफिक का लोड जो है वो काफ़ी कम हो। तो ये आपका पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो गोदरेज का नेस्ट और नर्चर आता है, अगेन जो मैंने आपको इंटरनल रोड के थ्रू बताया था। तो इस पुस्ता रोड से कनेक्टेड भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है। इधर के जितनी प्रॉपर्टी हैं टाटा, एल्डिको, एटीएस पाए साइडवेज, गोदरेज नेस्ट नर्चर, प्रतीक हेनरी, ये सारे इंटरनल रोड से भी कनेक्टेड है और आपका पुस्ता रोड से भी कनेक्टेड है। तो जो आपका ये गोदरेज की प्रॉपर्टी आती है नेस्टो नर्चर, ये आपके पुस्ता रोड से भी कनेक्टेड है और आपका इंटरनल रोड मैंने आपको दिखाई दिया ऑलरेडी। गोदरेज नेस्टो नर्चर के बाद जो आता है आपका एटीएस का पाए साइडवेज फेज़ 1 जो कनेक्टेड है वो आपका इंटरनल रोड है, जो मैंने छोटा वाला आपको बताया था 12 मीटर वाला। एंड जो आपका फेज़ 2 इनका आने वाला है बड़े साइजेस में 1900, 2200, 2500, अभी कुछ टेंटेटिव ही साइज़ बताया गया, कंफर्म नहीं है। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जब आएगी मैं आपको शेयर भी कर दूंगा ब्लॉग के ज़रिए। तो उसमें क्या है कि उनका जो फेज़ 2 है उसकी जो एंट्रेंस और जो एग्ज़िट होगा वो आपका इसी पुस्ता रोड से होगा। तो कहीं ना कहीं एक वाइड फ्रंटेज कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी का जो एंट्रेंस और एग्जिट हो इस रोड पे, चौड़े रोड पर हो, तो उस टाइम पे कहा कि रश आपको नहीं लगेगा, क्योंकि इंटरनल रोड्स जो 12 मीटर का अथॉरिटी ने दे रखा है उसमें क्राउड्स जो है वो लोग फील करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी पतली रोड है वो। तो इस की जो एंट्रेंस और एग्जिट होगी पाए साइडवेज की अगेन वो पुस्ता रोड से होगी। बट उसमें भी उन्होंने क्या किया है कि आप फेज़ 1 में आप अगर आप रह रहे हैं तो फेज़ 2 मतलब यहाँ से भी आप एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि फेज़ 1 वालों की एंट्री आपके इंटरनल रोड से ही होगी। तो एंट्री एग्जिट दोनों ही रूट से आप कर सकते हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो पुस्ता रोड हो। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आपकी आने वाली है एटीएस पाए साइडवेज के बाद में वो है आपका एल्डिको की जो प्रॉपर्टी मैंने आपको जो दिखाई थी इंटरनल रोड से बिल्कुल पैरेलल में चल रहा हूँ। जैसे मैंने वहाँ से एंट्री किया था इंटरनल रोड से, अब मैं एग्जिट कर रहा हूँ बिल्कुल पुस्ता रोड से। तो फिर आपकी प्रॉपर्टी आती है इसी रूट पर सेम आपका एल्डिको का लिव बाय द ग्रीन्स। इनका भी जो फेज़ 2 फेज़ 3 जो ओपन करेगा उसका जो रोड होगा वो ऑब्वियसली इसी पुस्ता रोड से कनेक्ट करेगा। तो आप अगर फेज़ 1 में ले रहे हैं, 2 में ले रहे हैं, 3 में ले रहे हैं, डजेंट मैटर, आपकी जो एंट्री एग्जिट होगी वो इस रूट से भी होगी। आप किसी भी फेज़ में ले सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को। फिर नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी एल्डिको के बाद की जो आती है वो है अगेन आपका टाटा का यूरेका पार्क।
तो टाटा की भी जो प्रॉपर्टी है वो 3 रोड से कनेक्टेड है, 3 साइड ओपन प्लॉट कह सकते हैं। एक आपका पुस्ता रोड है, दूसरा आपका 30 मीटर रोड है जो मैं ग्रैंडियोज के बिल्कुल सामने से आ रहा था, एंड जो थर्ड होगा वो आपका इंटरनल रोड जो है वो जो अथॉरिटी ने दे रखा है इन चारों 5 प्रॉपर्टी को कनेक्ट करने के लिए। तो मेजरली ये रूट की जो कनेक्टिविटी है अथॉरिटी ने बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। लाइक दूसरे सेक्टर्स में क्या होता है कि आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आपके पास एक ही रूट है, उसी रूट के थ्रू आपको सारी चीज़ें करनी है। बट इसमें अथॉरिटी ने हर प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं 2 रूट से कनेक्ट किया है, ताकि एक जो लग्जरी और जो प्रीमियम की अथॉरिटी बात करती है वो लोगों को समझ में आए कि वाई दिस प्रॉपर्टी इज़ प्रीमियम एंड लग्जरी। तो अगेन मैं इस रूट से फिर आ गया अपने उस 30 मीटर रोड पर जहाँ से मैंने इंटरनल रोड में एंट्री किया था। ये राइट हैंड साइड में मेरी टाटा की प्रॉपर्टी है और बिल्कुल मैंने वहीं से आपकी एंट्री करी थी। अभी जो राइट हैंड साइड में ये जो रूट आ रहा है, तो इस 30 मीटर के रोड पर भी अभी तक जो डिसाइडेड है वो आपका ग्रैंडियोज, अर्थम का कमर्शियल, टाटा, अल्फ़ा, ये 4 प्रॉपर्टी हो गई। 2-3 प्रॉपर्टी अभी प्लॉट्स और भी खाली हैं जो बिल्कुल इस रोड से लगे हुए हैं। तो हो सकता है कल उसमें भी आई थिंक 6 महीने साल भर के अंदर अंदर आपको कुछ कन्फर्मेशन आ जाएगा कि कौन से डेवलपर को लैंड जा रही है। राइट हैंड साइड में एक बड़ा सा प्लॉट खाली है जो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि ऐसी लोकेशन पे अगर किसी बड़े डेवलपर को लैंड मिल जाए तो 8 से 9 हज़ार के आसपास से कम की कॉस्टिंग वो नहीं देंगे। तो इंटरनल रोड्स का मेरा आज का ब्लॉग था स्पेशली कि इंटरनल रोड्स पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं, 30 मीटर, 45 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर को कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो कनेक्ट करती हैं। तो अगर आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, न्यू व्यूवर्स हैं मेरे चैनल पे, तो ऑब्वियसली आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकें, क्योंकि मैं 150 की सारी ब्लॉग्स, सारी इन्फॉर्मेशन आपको ब्लॉग्स के जरिए मैं शेयर करूँगा। मेरे जो मेजरली ब्लॉग्स है 150 से रिलेटेड ही होते हैं। तो 150 से रिलेटेड अगर आपको कोई सेल्स की भी क्वेरीज हो, लाइक कौन सी प्रॉपर्टी मुझे लेनी चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या रेट्स ऑफर हो सकते हैं, तो उस केस में आपको हेल्प भी करूँगा। मेरा भी लगभग 6 साल प्लस का एक्सपीरियंस रहा है इस सेक्टर में। 2014-15 से मैं भी काम कर रहा हूँ इस सेक्टर में, तो हर प्रॉपर्टी का मुझे आइडिया है। तो उस केस में आपकी हेल्प भी कर दूंगा। और ऑब्वियसली प्रॉपर्टी में मैं भी डील करता हूँ, तो आप मुझसे भी रेट्स ले सकते हो सकता है मैं आपको कुछ अच्छा सा रेट्स ऑफर कर दूँ, तो कहीं ना कहीं एक आपके लिए भी अच्छी बात होगी वो, क्योंकि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन पहले मैं गाइड करूँगा, देन एक फाइनल कंक्लूजन पे होगा कि चलो इस प्रॉपर्टी को हमने सेलेक्ट किया तो इसका फाइनल रेट्स वगैरह फिर डिस्कस करके एंड वी कैन क्लोज दैट डील। तो ये अगेन हम फिर 45 मीटर का अपोजिट वाले रोड पर आएगा जो मैंने बताया था आपका, ATS का ले ग्रैंडियोज, आपके प्रिस्टिंग गोल्फ विलास और फिर पार्कवे। तो यहाँ से हमारा जो रोड है इंटरनल मैंने पूरा का पूरा कवर कर दिया है। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कॉल मी ऑन माई नंबर। मैंने दोनों ही नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। एंड थैंक यू, टेक केयर।